प्रेज द गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सब लोग अपने अपने घर में ठीक होंगे। साल का आखिरी समय है, आखिरी महीना है। कुछ ही समय के बाद हम लोग जा रहे हैं नए साल में 2026 में 2025 को अलविदा कहने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं, पूरा साल हमें प्रभु ने संभाला। हम धन्यवाद करते हैं किस तरह से प्रभु हमारे साथ रहा। पल पल उसने हमें हर एक को संभाल के रखा, चाहे वो उसको जानता हो या ना जानने वाला हो। हर एक को प्रभु ने अपने अपने जगह पर संभाला है, अपने अपने कामों में, काजों में, अपने बिजनेस में, अपने अपने क्षेत्रों में, सब जगह प्रभु ने हमें संभाला है। हम धन्यवाद करते हैं। आज इंसान अपनी अभिलाषाओं में, अपने शरीर की भूख में, शरीर की सभी इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, मैंने सिर्फ थाली में 2 रोटी खानी है। इस 2 रोटी के पीछे मैं कितना कुछ करते जा रहा हूँ। प्रभु को, जिसने मुझे बनाया, उसको सुमिरन नहीं कर रहा हूँ, उसको याद नहीं कर रहा हूँ, बस भाग रहा हूँ। भागते भागते कोई 50 साल का, कोई 20 साल का, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का हो गया, और एक दिन ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा कि जिसने मुझे इस धरती पर भेजा था, पूरा समय उसने मुझे संभाला, लेकिन मैंने उसके लिए कितना क्या कुछ किया। ये मैं किसी जाति, किसी धर्म या किसी समाज या किसी अलग एक मनुष्य के लिए नहीं, ये सभी जितने भी मनुष्य जाति हैं, सबके लिए प्रभु देख रहा है। प्रभु उसको संभालता है, हर एक व्यक्ति को संभालता है। मैं एक वचन पढ़ के आप लोगों के बीच में आगे हम चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तीतुस, इस पवित्र शास्त्र बाइबल में एक किताब है, तीतुस छोटा किताब है, उसका एक वचन है 3:3। उसमें लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और प्रेम और भ्रम में पड़े हुए और रंग के अभिलाषा और सुख विलास के पीछे सुख विलास के दास्त में थे, और बैर भाव ढा करने में और जीवन निर्वाह करते थे, और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। ये वचन हमें दिखाता है हमारी क्वालिटी, हमारे अंदर का ज़मीर, जो हमारे अंदर रखा हुआ जो बातें हैं वो दिखा रहा है ये वचन हमें। वचन को जब हम पढ़ते हैं, बहुत लोग हैं जो इस वचन को जानते हैं। ज़्यादातर जो इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो नॉर्मल विश्वासी है, लेकिन सब के सब इस वक्त किसी ना किसी उलझन में, किसी ना किसी अभिलाषा की उलझन में फंसा हुआ है। सब भाग रहे हैं, अभिलाषा में पड़े हुए हैं। पुराना इतिहास गवाह है, लूत की पत्नी ने जब स्वर्गदूत उसको निकाल कर लेकर आ रहे हैं, शहर में आग लगी है। लूत की पत्नी ने जरा सा मुड़कर देखा, उधर ही खम्भा बनी खड़ी है, कई लोग हैं। उधर हननिया सफेरा एक लालच में 2 घंटे के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इतिहास गवाह है, भरा पड़ा है। लेकिन आज भी हम जब रुक कर देखें, हम किस लिए भाग रहे हैं, हमारा जीवन है क्या, हम क्यों भाग रहे हैं। जिन व्यक्तियों ने इस पवित्र शास्त्र बाइबल के विषय में जान लिया, वो भी भाग रहा है। जो नहीं जानता वो तो खैर अनजान है इससे, इसलिए वो भाग रहा है। जिस दिन वो इसको समझ लेगा, वो भी ये बात को जान लेगा कि मैं क्यों भाग रहा हूँ। आज 25 दिसंबर आ रहा है। 25 दिसंबर को, खासकर 25 दिसंबर में लोग खुशियाँ मना रहे हैं। एक और चांस उनको मिल गया है, एक और मौका मिल गया है अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का, अपने शरीर की भूख को मिटाने का। दारू पिएंगे, शराब पिएंगे, नशा करेंगे, वाइन पिएंगे, केक खाएंगे, जबकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सृजनहार, वो सृष्टि का कर्ता, वो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, उसका कभी जन्म नहीं, कोई डेट हमें पता नहीं, कोई साल हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी हम लगे हैं 25 दिसंबर को
उसका जन्मदिन मनाने के लिए। ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक अभिलाषा को पूरा करने का एक तरीका मिल गया है कि जन्मदिन मनाएं और खुशियां मनाएं, और जैसे बाकी के लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्मों में अपने अपने नियमों में चलकर अपने खुशियों को मनाते हैं। कोई दिवाली, कोई होली, कोई ईद, और कोई कुछ प्रकार की बातें करके अपने अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करता है। वैसे ही मसीह लोग भी जो कहते हैं अपने आप को हम मसीह हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे को बस होड़ लगी है, मैं भी अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि भाई किस बात की होड़ है, किस बात की भाग दौड़ है, क्यों भाग रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। ये बात को हमने अपने जीवन में रुककर जब जांचेंगे तो कई सारी गलतियां हमारे जीवन में नज़र आएंगी। मैं तो यही कहूँगा, भागिए मत, रुक कर देखिए। दुनिया ख़त्म हो रही है, दिन प्रतिदिन घटनाएं बता रही हैं, और आने वाले समय में ये 2026 और भी इससे ख़तरनाक है, 25 से भी। ये 2026 में कितनी घटनाएं ऐसी घटेंगी जो लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हो क्या रहा है। 2025 को अलविदा कहने जा रहे हैं। मुड़कर देखिएगा, शांति के साथ आराम से सोच करके देखिएगा, क्यों भाग रहा हूँ मैं, क्यों परेशान हूँ। प्रभु ने मुझे इस धरती पर भेजा है, मेरे लिए सारा इंतज़ाम करके भेजा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि खाना कमाना नहीं है, नौकरी नहीं करना, काम नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन तसल्ली से जब अपने प्रभु के सामने हम बैठते हैं, थोड़ा समय उसको भी देते हैं, वो भी खुश होता है। तो इसलिए परमेश्वर को याद करें, अपने आप को देखें, अपने आप को बड़ा ना समझें। बहुत सारे मसीह लोग हैं जो किसी के जीवन में अगर बीमारी या कोई तंगी मुसीबत आती है या परेशानी, या उसको परमेश्वर चाहे परख ही रहा हो, परीक्षा ही ले रहा हो, लेकिन बहुत सारे लोगों की खूबी है, बहुत सारे लोगों की सोच है कि इसके घर के ऊपर श्राप है, ये श्रापित है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ, लाजर अपने जीवन भर बीमार व्यक्ति था, लेकिन जब मरा, दोनों मरे, धनवान भी और लाजर भी, तो दोनों अपनी अपनी जगह पर दिखाई दिए। लाजर परमेश्वर की गोद में है और धनवान नरक की आग में है। तो ये घमंड ना करें कि किसी भी प्रभु के दास या किसी भी विश्वासी के जीवन में कोई परिस्थिति है तो श्रापित है वो घर, या श्रापित है वो लोग जिनके ऊपर बीमारी है, कष्ट है। मेरा ये मानना है कि परमेश्वर को दुख मत दो। परमेश्वर का काम है उसके जीवन में, वो प्रभु कर रहा है अपने तरीके से, उसकी परीक्षा उसको बना रहा है, उसको चला रहा है। लेकिन हम लोग अपने सोच, अपने विचारों को अशुद्ध ना करें, अपनी जीभ को शुद्ध ना करें। मेरा यही कहना है। ये भी एक तरह से अपने आप की बुद्धि को ज़्यादा ऊंचा उठाने वाला बात है, ज़्यादा अपने आप को आत्मिक बनना वाला बात है कि मैं बहुत आत्मिक हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, मुझे पैसा है, मेरे घर में धन है, मेरे घर में सब कुछ अच्छा है, तो समझो मैं बहुत अच्छा हूँ परमेश्वर की नज़र में। और बहुत लोग सोचकर चलते हैं कि धन यहोवा की ओर से मिलता है, धन यहोवा की ओर से मिलता है। तो जांच भी, अगर जिसके जीवन में निंदा, बदनामी, ये सब नहीं है, कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, याद रखिएगा वो मसीह यीशु का नहीं है। धन तो देगा, धन एक और भी है जो दूसरा देता है, आपकी समझ को सोच लेता है, वो भाप लेता है कि ये कहाँ चल रहा है। मसीहों की बात बोल रहा हूँ मैं, मसीह लोगों की बात बोल रहा हूँ मैं, किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ या किसी के ऊपर दांव लगा के नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसी सोच बहुत है अभी भी, जो अपने आप को ऊंचा करने के लिए जो विश्वासी है, जिनके जीवन में परेशानियाँ, उनको छोटा करते हैं। बोलते तो हैं मसीह में सब एक हैं, मसीह के देह के अंग हैं, लेकिन दिमाग बहुत तेज चल रहा है, दिमाग में बहुत खराबी आ गई है, अंदर में आत्मा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातें ऐसी रखी हैं। इसलिए वचन को फिर से मैं पढ़ रहा हूँ इसको दोबारा। इसमें लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम से पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषा
और सुख विलास के दास तुम में थे, नौकर थे, और बैर भाव और ढा करने से जीवन निर्वाह करते थे, और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। याद रखिए, परमेश्वर ने अगर हमें अपने नज़दीक बुलाया है, अपने लहू से धोया है, अपने हमारे पापों को, जो हम आदम के पाप के जरिए से पापी थे, वो पाप की सज़ा अगर हमारे ऊपर से उठा दी है, तो याद रखिए ये बात को, ये वचन को याद रखिए, हम भी कभी ऐसे थे जो आज अगर प्रभु ने हमें थोड़ी समझ दिया है तो उसमें अपनी समझ डाल कर ना अपने आप को समझदार बने, ज्ञानी न बने। परमेश्वर से डर के बहुतों का बहुत बुरा हाल है, हमारे सामने है और इतिहास भी गवाह है। एक छोटा सा आत्मिक घमंड पूरे जीवन को नाश कर देता है। जैसे ये आँख शरीर का दिया है, बुरा देखते ही पूरे शरीर का, पूरे जीवन का बर्बादी हो जाता है, ऐसे ही एक छोटा सा विचार भी शैतान जब डालता है, याद रखिएगा, हम सब मसीह लोग हैं, आत्मिक लोग हैं, जांच कर देखें, किसी पर उंगली उठाकर ना बात कहें, खासकर जब हम प्रभु के दास लोग हैं, सेवक लोग हैं। अगर आपके पास पैसा है, प्रभु आपको दे रहा है, अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद करो। किसी के पास नहीं है तो उसको श्रापित मत ना बोलें, ना सोचें उसके विषय में। मेरी यही विनती है, रिक्वेस्ट है आप सबसे, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, सुनेंगे, बस ये याद रखिए कि मेरा जीवन है क्या, पानी के भाप के बुलबुले के समान, भाप के समान उड़ते उस पतंगे की नाई जो थोड़ी दूर चिड़चिड़ उड़ता है और ख़त्म हो जाता है, उस मैदान की घास के समान जो सूखने के बाद जलने के काम आती है। हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। दानियल 4:35 में साफ लिखा है, परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार काम करता है, चाहे वो स्वर्ग हो चाहे वो पृथ्वी हो। अगर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, जैसे लाजर के जीवन में, जैसे बहुत लोगों के जीवन में किया, याद रखिए वो हम आज इस वक्त इस धरती पर अपने बहुत लोगों के जीवन में काम कर रहा है। याद रखिएगा, मेरा यही है, यही प्रार्थना है सब लोगों से, बस यही बात है कि आने वाला ये साल हमारे लिए कुछ बातें जो हम अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं, जो हमारे जीवन के विरोध में हैं, खिलाफ में हैं, उनको छोड़कर नए 2026 में हम जाएं, अच्छा सेवा करें, प्रेम भाव से रहें, एक दूसरे के सहते रहें, एक दूसरे को उठाने का कोशिश करें। अगर कोई गिर गया है तो प्रभु में लिखा है, उठा दो उसको, गिरे हुए को उठा दो। इसलिए संभालने की कोशिश करें हम सब सेवक, हम सब आत्मिक लोग, हम सब विश्वास में चलने वाले लोग। आत्माएं नाश हो रही हैं, अच्छी है, आत्माओं पर ध्यान जरूर है। कोई भी प्रभु का दास बाहर जाकर, लोगों के बीच में जाकर, आत्माओं के बीच में जाकर उनके बीच में प्रभु के बारे में बताएं, मैं हूँ या कोई भी है। इन आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का काम होना हमारे जीवन से ज़रूरी है। इसलिए उंगली उठाना बंद करें, सोच विचार करना बंद करें। प्रभु का मर्जी है, आपका जीवन अच्छा है, दूसरे का जीवन कष्ट में है, लेकिन जो अच्छा है, याद रखिए, किसी प्रभु के दास ने मुझे बोला था कि भाई साहब जी, अगर आपके जीवन में निंदा नहीं है, कष्ट नहीं है, बदनामी नहीं है, तो अभी आपके जीवन में परमेश्वर का काम नहीं है, परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है। मैं वो बात को आज भी उस प्रभु के दास की याद करता हूँ, और ये सच्चाई है। जब हमारा परमेश्वर जो हमें बनाने वाला है, वही जब इस धरती पर मनुष्य का शरीर लेकर आया, उसके जीवन में क्या कुछ नहीं था। 53:3 से लेकर 7 पूरा अध्याय उसके विषय में लिखा है। लोग उससे मुंह फेर लेते थे। याद रखिएगा, उसको जब कीमत नहीं मिली, जो उसके जीवन में हुआ वो हमारे जीवन में चाहता है, तो होने दीजिएगा। मैं तो यही कहूँगा। बाकी हम सब आत्मा में बड़े हैं, आत्मा का वरदान पाए हुए हैं।
आत्मा के विषय में जांचने वाले हैं। आत्मा से किसी का अगर हमने जीवन को देखना तो आत्मा में जानना है। अपने आप से कोई डिसीजन, कोई न्याय, कोई जज ना बने, अच्छा रहेगा। प्रभु का धन्यवाद करें। अभी तक प्रभु ने संभाला है, आगे भी वही संभालेगा। 2026 में लेकर जा रहा है। कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे मालूम नहीं, लेकिन जितनों को लेकर जाएगा प्रभु की आत्मा में बढ़ते जाएं। मेरा यही बात है। आप बहुत चालाक है, छोटी छोटी बातों में घुसता है, विचारों को देख लेता है, मन की इच्छाओं को देख लेता है, अभिलाषाओं को देख लेता है और बड़े धीमी चाल से आता है। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े योद्धा गिर गए, बड़े बड़े गिर गए। हमारे सामने की बात है, कितने योद्धा थे जो गिर गए। मैं तो यही कहूँगा कि जो स्थिर है वो स्थिर रहे, कल अगला कदम हमारा ना हो गिरने का। इसलिए डरते कांपते प्रभु का दास पौलुस रोमी 12 का लिखा है, डरते कांपते अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करो। मैं तो यही कहूँगा, ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, ज़्यादा बाइबल का वचन नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि मेरा बनाने वाला, मेरा सृष्टिकर्ता मेरे अंदर है। और जिस भी व्यक्ति के अंदर वो चला अपना वास कर लेता है, उस व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है। वो व्यक्ति सोने की तरह खरा बनकर इधर से इस धरती से जाता है। मुकुट तो हम पाएंगे, लेकिन मुकुट के पीछे की, उस स्वर्ग के राज्य में जाने के पीछे की जो जीवन है ना, जो इस धरती का जीवन है, वो हाँ जी कर जाएं, तभी हमें वो स्वर्ग का राज्य और वो मुकुट मिलेगा, जब हम इधर जी कर जाएंगे। हम बहुत लोगों को बोलते हैं कि हम इससे स्वर्ग में मिलेंगे। जब एक व्यक्ति धरती छोड़कर, ये शरीर छोड़कर जाता है, हमारा यही प्रचार होता है कि हम सब मिलेंगे। लेकिन याद रखिए, मिलेंगे जब ये व्यक्ति पूरा इस धरती पर अपने जीवन को निष्कलंक बिता कर गया हो, तब जी मिलेंगे। नहीं तो जीवन और कुर्बानी देकर जाने वाले लोग उधर गवाहों का बादल है, धक्का मार कर खड़ा कर देगा, हमको पीछे हटो, हमने बलिदान दिया है, आपने क्या दिया है। ये बात को हमने बड़े अच्छे से समझना है। और लोगों के बीच में मैं तो यही कहूँगा, प्रभु जगत की ज्योति है, परमेश्वर जगत से बहुत प्रेम करता है। ये प्रेम इसलिए है कि मनुष्य नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन का मतलब है हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ, उसका जीवन। अनंत जीवन का, अनंत जीवन दोनों के लिए, नरक का आग भी अनंत जीवन है और स्वर्ग का जीवन भी अनंत जीवन है, दोनों ही है। अगर नरक का जीवन मिला तो वो भी अनंत काल तक का है, स्वर्ग का मिला तो वो भी अनंत काल तक का है। लेकिन हिसाब प्रभु करेगा, प्रभु यीशु मसीह करेगा, जो स्वयं परमेश्वर होकर कंगाल बनकर इस धरती पर रहकर मनुष्य को जीना सिखा करके गया है। एक पुत्र की तरह पिता माँ बाप का आज्ञा मानना सिखा करके गया है। एक अनुग्रहकारी होने का मतलब परमेश्वर प्यार करके, यीशु मसीह प्यार करके अपने अनुग्रह को दिखा करके गया है। वो रोगियों को चंगा, मुर्दों को जिंदा करके, किसी भी मनुष्य के अंदर जो इस धरती पर आज तक आया, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई भी एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को जिंदा कर दे। अपने शब्दों से बोले, आजा भाई, खड़ा हो जा, जिंदा हो जा। रोगों को छूकर किसी ने चंगा नहीं किया, केवल एक है जो स्वयं परमेश्वर मसीह यीशु। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि यीशु मसीह 33.5 साल तक का इस धरती पर नाम है। परमेश्वर का कोई नाम नहीं है। याद रखिए, जितने में सुन रहे हैं, परमेश्वर का कोई नाम नहीं है। उसने बोला है, जो तुमसे पूछे कोई तेरा परमेश्वर कौन है, उसने सीधा बोला है, उसको बोलना मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर का नाम मैं जो हूँ सो हूँ है। उसने अपने लोगों से यही कहा है। उसका अगर नाम होता तो आज हम भी क्या करते, 34 करोड़ों में उसको नाम को भी जोड़कर रख लेते हैं। यीशु मसीह वो नाम है जो पाप से छुटकारे का है और
आत्मा की उद्धार का, मोक्ष का नाम है। उसके नाम लेते ही पाप से छुटकारा और आत्मा का मोक्ष होता है भैया। यीशु मसीह परमेश्वर का नाम नहीं है। यीशु मसीह एक उद्धार करता, एक पाप से छुटकारे का नाम है। शैतान भी इस नाम से कांपता और घबराता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो जितनों को ये समझ आया है। अच्छा, अगर समझ आ रहा है तो प्रभु के सामने आए। वो अनदेखा परमेश्वर है, हम नहीं देख सकते उसको, लेकिन वो हमें देखता है। अगर हम दीन होकर, छोटे बनकर प्रभु के सामने आ जाएंगे, घुटने टेक कर बोलेंगे, प्रभु आपके साथ उतरकर स्वर्ग नीचे आ जाएगा और आपकी बात सुनेगा, कान लगाकर सुनेगा। इसलिए परमेश्वर को चाहिए छोटा, स्वर्ग का राज्य उस बालक, उस बच्चे के समान है जिसको कोई समझ ही नहीं है, संसारिक कोई समझ ही नहीं है, उस बच्चे के समान है। इसीलिए स्वर्ग में जाना है तो अपनी समझ का सहारा नहीं, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर बोलना है। प्रभु आपको समझ देगा। जितना भी आपके अंदर, जो भी आपका जीवन में सारी प्रकार की बातें एक एक करके एक लिस्ट बनकर आ जाएगी। ये तेरे अंदर कमी है, वो कमी का कारण है पाप तेरे अंदर वास करता है। इसलिए इससे छुटकारा पाना है तो मेरे पास है, मैं छुटकारा दूंगा। वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह नाम ही एक ऐसा नाम है जो हर दुष्ट आत्मा से छुटकारा, हर बीमारी से चंगाई का नाम, उद्धार पाने का नाम, उद्धार, मृत्यु के, मौत का छुटकारे का नाम, एक यीशु मसीह। तो मेरे सुनने वाले जितने भी हैं वो इस बात को समझे। हमारा बनाने वाला हमें बनाकर इस धरती पर क्यों रखा है, उसने कारण क्या? आप जरा सोच करके देखिए। हमारी माँ के को गर्भ में सिर्फ एक बूंद पानी का गया, इंसान का बच्चा बनता कैसे है? कभी सोच कर देखना। धीरे, बड़े बड़े चुपचाप होकर, शांत बैठकर सोच करके देखना, ये पानी की एक छोटी सी बूंद अंदर इंसान कैसे बन रहा है। एक ही है बनाने वाला, वो हमारा सृष्टिकर्ता, जिसने इस पूरी सृष्टि को अपने मुंह के शब्दों से बनाया है। उस सृष्टिकर्ता जब मेरी माँ के कोख में मुझे बना रहा, मेरी हड्डियों को बना रहा, मेरे अंगों को बना रहा है, जरा सोच करके देखिए। अद्भुत है उसका कार्य, अद्भुत उसका कार्य। अद्भुत रीति से मनुष्य को उसने बनाया है। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख आइए। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। वो धर्मी से भी प्रेम करता है, वो अधर्मी से भी प्रेम करता है। लेकिन पाप से छुटकारा पाने का नाम केवल यीशु मसीह है। सबको नमस्कार, सबको जय मसीह की। जितने भी मेरे सुनने वाले, जय मसीह की सबको।